सब्सक्राइब कीजिए AR स्टूडियो को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आपने बहुत से बासलाहियत अदाकार देखे होंगे जो अपनी अदाकारी की वजह से मशहूर हुए। आज मैं आपको ऐसे किरदारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने औरत का किरदार अदा किया और उसी की वजह से मशहूर हुए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पाकिस्तान के बासलाहियत अदाकार मोइन अख्तर की सलाहियतों से कौन वाकिफ नहीं। वो जो भी किरदार अदा करते थे उसमें जान डाल देते थे। पाकिस्तानी ड्रामा की तारीख में मोइन अख्तर वो पहला नाम है जिन्होंने 90 की दहाई में ड्रामा सीरीज रोजी ने खातून का किरदार अदा किया था। कॉमेडी से भरपूर इस ड्रामे को मोइन अख्तर ने अपनी जानदार अदाकारी के बायस अमर कर दिया। ड्रामा सीरीज रोजी अपने वक्त का बेहतरीन ड्रामा था। बरसों गुजर जाने के बावजूद आज भी यह ड्रामा अपने शायरीन को अपने सहन में जिक्र लेता है। फिर लेकिन डरती हूँ कि मेरा मतलब है डरती हूँ कि कहीं उसे खो न दूँ। क्यों? देखो, बात यह है कि हम लोग इश्क में वही कुछ देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान के सुपरस्टार फाद मुस्तफा अपनी अदाकारी के बायस जान जाते हैं। उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहार टीवी में तो मनवाया ही, ताहम फिल्म इंडस्ट्री में भी उन जैसा बासलाहियत अदाकार कोई नहीं, जबकि वो गुज़श्ता कई बरसों से मकबूल तरीन गेम शो जीतो पाकिस्तान की मेज़बानी बड़ी कामयाबी से अदा कर रहे हैं। तेरा 1 2 और फ्रूटेड की मोटर बाइक आपके लिए। फाद मुस्तफा ने अपने कैरियर की इब्तिदा में कई किरदार अदा किए, जिनमें से एक ख्वाजा सरा का किरदार भी शामिल है। 2009 में नशर होने वाले ड्रामे वीना में फाद मुस्तफा ने वीना नामी ख्वाजा सरा का किरदार इस खूबी से अदा किया कि लोग दाद दिए बगैर ना रह सके। नंबर 3, इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस अदाकार के चर्चे हो रहे हैं वो पाकिस्तान के बासलाहियत अदाकार जाहिद हामिद हैं। उनका नया ड्रामा इश्क ज़ाहिर नसीब का प्रोमो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वो दोहरी शख्सियत रखने वाले नौजवान समीर का किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। ताहम ये नौजवान एक नफसियाती बीमारी में मुब्तला है जो दौरा पड़ने के बाद खुद को लड़की समझने लगता है और अपना नाम समीर के बजाय समीरा बताता है। जाहिद हामिद के इस किरदार की न सिर्फ तारीफ की जा रही है बल्कि लोग इन्हें ये चैलेंजिंग किरदार अदा करने पर वो दाद दे रहे हैं। नंबर 4, मौजूदा दौर में जिस अदाकार ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को दीवाना बनाया हुआ है वो पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार इमरान अशरफ हैं। हाल ही में ड्रामा सीरियल रांझा रांझा करदी में बोले के किरदार ने इमरान अशरफ को शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया है। वहीं ड्रामा सीरियल अल्फ अल्लाह और इंसान में शम्मो के किरदार में उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए हैं। नंबर 5, पाकिस्तानी अदाकार यासिर हुसैन भी उन मर्द अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने खातून का किरदार अदा किया। यासिर हुसैन ने टेलीफिल्म हेल्प मी दुराना में दुराना नामी लड़की का किरदार अदा किया है। गुज़श्ता दिनों खातून के रूप में गर्दिश करने वाली तस्वीर की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनकी टेलीफिल्म ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। दुर्दाना जी, मेरी जिंदगी में ना चारों पासे खजाएं खजाएं, आप ना बहार बन के आ जाए मेरी जिंदगी में। ओए मैं लुटिया पाऊंगा, लुटिया। नहीं दुर्दाना जी, प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। प्लीज लुटिया ना पाइएगा, प्लीज बाहर बन के ना आइएगा। ऐसा नहीं हो सकता दुर्दाना जी, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्दाना, मेरी मदद करो दुर्दाना, प्लीज हेल्प मी दुर्दाना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी दुर्दाना। अदाकार अहमद अली भट्ट ने फिल्म जवानी फिरनी आनी 2 में इस खूबी से खातून का किरदार अदा किया कि सब हैरान रह गए। एक इंटरव्यू के दौरान अहमद अली भट्ट का कहना था कि वो लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर के किरदार रोजी से बहुत मुतासिर थे। उनके मुताबिक एक मर्द के लिए खातून का किरदार अदा करना काफ़ी मुश्किल होता है। जवानी फिरनी आनी में अहमद अली भट्ट के किरदार मीना लोगों को की तरफ से काफ़ी शोहरत मिली। जवानी फिरनी आनी में अहमद अली भट्ट के किरदार मीना को लोगों की तरफ से काफ़ी शोहरत मिली। तीनों ने शादी करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ा ही मारा। जान, यहाँ कोई लड़की नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यार मेरी बीवी को उठा ले। खुश? सर, अपने मोबाइल को स्पीकर पे करना। मेरी लव मैरिज थी, अब सिर्फ मैरिज है। सबसे बुरा हाल मेरा। शादी से पहले तो कहती थी कि मैं अली जफर लगता हूँ। अली जफर से किया होता तो ऐसा डफर ना होता।